हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज मैं आपको मेडिकल के ड्रामास बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्बे में मिल जाएगी। और लिस्ट में जितनी ड्रामास है सभी मेरी फेवरेट है। और आप लोगों ने मेरी लिस्ट में से कोई भी ड्रामा देखा है तो कमेंट में बताना कि वो ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा था। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरे कोरिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमारे ट्रॉमा यूनिट के बिगड़े हालात को सुधार सके। एक शख्स है। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है ट्रोमा कोड हीरोज ऑन कॉल। ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल ड्रामा है। इस ड्रामा को 8.2 की हाई IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा ग्रिपिंग है क्योंकि इस पूरे ड्रामा में आपको एक से बढ़कर एक सीरियस मेडिकल केसेस देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस ड्रामा को स्किप कर देना। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के ट्रोमा टीम की जो ओवर वर्कलोड और फाइनेंशियल क्राइसिस से सफर कर रही है, क्योंकि पूरे मेडिकल यूनिवर्सिटी में ट्रोमा यूनिट ही सबसे ज्यादा सीरियस पेशेंट को ट्रीट करती है और अब उन्हें एक ऐसे सर्जन की जरूरत है जो सर्जरी को सुपर फास्ट करता हो। और यहीं पे एंट्री होती है हमारे लीड कैरेक्टर सर्जन बैक्यूक की, जिसकी मेडिकल स्किल गॉड लेवल की है। और वो बहुत ही फ्री विल और अनप्रोफेशनल टाइप का इंसान है जिसके ऑपरेशन करने का स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है और उसके मन में जो आता है वो वही करता है। वो किसी अथॉरिटी की परवाह नहीं करता है, जिसकी वजह से बैक्यूक और बाकी ट्रोमा टीम में जरा भी नहीं बनती है। इसलिए इस पूरे ड्रामा में इंटेंस मेडिकल केसेस के थ्रू बहुत ज्यादा बवाल होने वाला है जो ऑडियंस को हुक करके रखने वाली है। तो फिर अगर आप एक माइंड ब्लोइंग सुपर इंटरेस्टिंग मेडिकल ड्रामा देखना चाहते हो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। कानून से ज्यादा किसी की जिंदगी बचाना जरूरी है। ये ओपन फ्रैक्चर सबके बस की बात नहीं है। एग्जैक्टली, इसलिए मैं कर रहा हूँ। डन। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है डॉक्टर रोमांटिक सीजन 2। इस ड्रामा को 8.3 की हाई IMDb रेटिंग ली है। सीजन 2 की स्टोरी सीजन 1 को ही फॉलो करती है, जो रिवॉल्व करती है उसी डॉल्डम हॉस्पिटल और अपने प्रोफेशन से रोमांस करने वाले सुपर स्किल्ड सर्जन टीचर किम के अराउंड। पर इस सीजन में हमारे लीड कैरेक्टर डिफरेंट है। इस सीजन में फीमेल कैरेक्टर है एक अमेजिंग ER स्पेशलिस्ट चायुन जेई। इसे एंजाइटी अटैक आता है जब भी वो ओपन ऑपरेशन देखती है। और मेल कैरेक्टर है एक स्किल्ड डॉक्टर सियोजिन, जिसका फैमिली पास्ट बहुत ही ज्यादा ट्रेजिडिक था और वो अपने बैकग्राउंड की वजह से हमेशा डेप्ट में डूबा रहता है और विसल ब्लोअर टैग की वजह से उसे किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिलती है। ये दोनों ही अपने मेडिकल कॉलेज के समय से एक दूसरे से प्यार करते थे, पर कुछ रीजंस की वजह से इन दोनों के रास्ते सेपरेट हो गए थे। और इन दोनों की मुलाकात दोबारा डॉल्डम हॉस्पिटल में होती है जब इन दोनों को अपने पर्सनल रीजंस की वजह से डॉल्डम हॉस्पिटल में एक साथ काम करना पड़ता है। और अब कैसे ये दोनों टीचर किम के अंडर में काम करते करते अपने फाइनेंशियल, मेंटल और रिलेशनशिप प्रॉब्लम से रिकवर करते हैं, यही सब इस ड्रामा में कुछ इंटेंस मेडिकल केसेस और पॉलिटिकल गेम के साथ एम्बेडेड करके दिखाया गया है। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है डॉक्टर स्ट्रेंजर। इस ड्रामा को IMDb रेटिंग मिली है 7.5 की। ड्रामा की स्टोरी पार्क होन और उसके जीनियस कार्डियक सर्जन पापा की है, जिन्हें जबरदस्ती नॉर्थ कोरिया में मिनिस्टर किम की सर्जरी करने के लिए भेजा जाता है। पर सर्जरी खत्म होने के बाद नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर्स जबरदस्ती उन दोनों को वहाँ रोक लेते हैं और वो दोनों नॉर्थ कोरिया के सिटीजन बनकर रहने लगते हैं। और पार्क होन भी बड़ा होकर अपने पापा की तरह एक्सपर्ट सर्जन बन जाता है। और उसी दौरान वो एक लड़की सोंगजेई से बहुत गहरा प्यार करने लगता है, पर एक मिस्टेक की वजह से पार्क होन के पापा को मार दिया जाता है। और इसलिए पार्क होन सोंगजेई के साथ साउथ कोरिया भागने का फैसला करता है। पर साउथ कोरिया जाते समय उन पे अटैक होने की वजह से पार्क होन अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है, जिसकी वजह से सोंगजेई से उसका कांटेक्ट टूट जाता है। और अब कुछ सालों के बाद पार्क होन साउथ कोरिया के एक टॉप के हॉस्पिटल में एज अ सर्जन काम करने लगता है और वो बहुत समय से सोंगजेई को ढूंढ रहा होता है। और तभी उसकी मुलाकात उसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से होती है जो एग्जैक्टली सोंगजेई जैसी दिखती है, पर वो डॉक्टर पार्क होन को पहचानने से मना कर देती है। जिसके बाद आपको इस फैंटेसी रोमांटिक मेडिकल ड्रामा में यही देखना होगा कि ये डॉक्टर कौन है और पार्क होन सोंगजेई से दोबारा मिल पाता है या नहीं। ये जानने के लिए आपको इस पूरे ड्रामा को देखना होगा। ये एक बहुत ही लवेबल ड्रामा है जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, इसलिए केसेस के दौरान मैं समझ गई कि तुम कितने अच्छे डॉक्टर हो। हम सब यहाँ डॉक्टर्स हैं। मौत को देखकर कभी हार नहीं मान सकते। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है थैंक यू डॉक्टर। एक बहुत ही इंगेजिंग मेडिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है, क्योंकि जिस हाई क्वालिटी की ड्रामा है उसके हिसाब से तो इसे बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन मिलनी चाहिए। वैसे एक सर्जन की लाइफ भी कितनी ज्यादा कठिन होती है। उनके लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, ऑपरेशन रूम में जाने के बाद उन्हें अपने सभी प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर ऑपरेशन करना पड़ता है और पेशेंट्स को बचाना पड़ता है। और इसी सेम डिलेमा को फेस कर रही है सर्जन श्याओ यान, जिसने रिसेंटली अपने फियोंसे को खो दिया है, जिसकी वजह से वो इमोशनली और मेंटली बहुत ज्यादा
ज्यादा डैमेज हो चुकी है और इसलिए जब वो अब्रॉड से वापस आकर नए हॉस्पिटल में सेटल होने की कोशिश करती है तो उसके लिए सेटल होना बहुत मुश्किल होने लगता है, क्योंकि उसे एरोगेंट सर्जन बेसुख के साथ काम करना पड़ता है। तो अब इन दो टोटली डिफरेंट सर्जन के बीच एक सपोर्टिव रोमांटिक रिलेशनशिप कैसे डेवलप होगा और फिर ये दोनों साथ में कितने इंटेंस मेडिकल केसेस को हैंडल करते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है यंगपाल। ये एक बहुत ही एंटरटेनिंग रोमांटिक मेडिकल ड्रामा है जिसे 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा का प्लॉट फॉलो करता है एक ब्रिलियंट सर्जन किम दे यून को, जिसे अपनी बहन के इलाज के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए और इसलिए वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो उन लोगों का पर्सनल सीक्रेट डॉक्टर बन जाता है जो लोग इनलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, और वो सभी पेशेंट अपने प्राइवेसी के लिए हॉस्पिटल के 12th फ्लोर में एडमिट होते हैं। और फिर एक दिन ताइबून को 12th फ्लोर पर ही एडमिट बहुत टाइम से कोमा में रहने वाली पेशेंट योजिन का एक सीक्रेट पता चल जाता है कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी के मालकिन है और उसे उसके रिलेटिव्स ने ही जानबूझकर कोमा में रखा है, और इसलिए ताइबून पैसे के लिए उसे कोमा से बाहर निकाल देता है। पर वो इस बात से अनजान रहता है कि वो ऐसा करके बहुत बड़ी मुसीबत को गले लगा रहा है जिससे उसके जान को खतरा भी है। तो अब आगे इस ड्रामा में क्या होता है और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार कैसे होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक मेडिकल ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। हेलो, मैं नर्स जंग दाउन हूँ। हमारे यहाँ पर्दे तक नहीं है। हमारी सुबह किसी भी दूसरे वार्ड से पहले शुरू हो जाती है। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है डेली डोज ऑफ सनशाइन। ये एक वर्ल्ड क्लास मेडिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो लिटरली आपके दिल को छूने वाली है, क्योंकि आपने मेडिकल ड्रामास तो बहुत सी देखी होगी, पर जो मेडिकल कॉन्सेप्ट इस ड्रामा में दिखाया गया है वो बहुत ही यूनिक और इम्प्रेसिव है। और इसके ऊपर से इस ड्रामा में जो पेशेंट्स की मोरल और बैक स्टोरीज दिखाई गई है वो इस ड्रामा को बिल्कुल ही वर्थ वॉचिंग बनाती है, और इसी वजह से इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक नर्स दायुन की, जिसे एक दिन अचानक से साइकियाट्री डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और क्योंकि साइकियाट्री डिपार्टमेंट में मेंटली अनस्टेबल पेशेंट्स रहते हैं, इसलिए दायुन को उस डिपार्टमेंट में सेटल होने में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी, क्योंकि उसे अभी इस टाइप के पेशेंट्स को संभालने का एक्सपीरियंस नहीं था। और अब आपको इस ड्रामा में यही देखना होगा कि दायुन इस डिपार्टमेंट में कैसे खुद को सेटल करती है। मुझे पता है ये ड्रामा आपको सिनॉप्सिस के बेस पर अच्छा साउंड नहीं कर रहा होगा, पर बिलीव मी, पेशेंट्स की जो बैक स्टोरीज दिखाई गई है जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ ऐसी हो गई, वो देखकर आपका दिल भी भर आएगा। तो फिर अगर आप इस आउटस्टैंडिंग रोमांटिक मेडिकल ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है एक आउटस्टैंडिंग म्यूजिकल मेडिकल ड्रामा हॉस्पिटल प्लेलिस्ट। इस ड्रामा को 8.8 की आउटस्टैंडिंग IMDb रेटिंग मिली है। एक ऐसी ड्रामा है जिसका प्लॉट आपको ऑन पेपर बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि इस ड्रामा में ना तो कोई यूनिक कॉन्सेप्ट मिलेगा और ना ही कोई सस्पेंस और इंटेंसिटी से भरी स्टोरी लाइन। और इस ड्रामा में जो आपको मिलेगा वो है फ्रेंडशिप और रोमांस के रियलिस्टिक फीलिंग से भरी दिल को छू लेने वाली सिंपल म्यूजिकल स्टोरी। इसमें स्टोरी दिखाई गई है 5 सर्जन फ्रेंड्स की जो एक ही हॉस्पिटल में साथ काम करते हैं, और ये पांचों अपने ग्रेजुएशन टाइम से एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, और इन पांचों की जिंदगी का मोस्टली टाइम सर्जरी, पेशेंट और हॉस्पिटल में बीतता है, और इसीलिए वो अपने लाइफ में इंजॉयमेंट और फन के लिए एक बैंड चलाते हैं जो उनका पैशन भी है, और ये पैशन उनके लाइफ और फ्रेंडशिप में रंग भरता है। और अब इन पांचों के इस म्यूजिकल मेडिकल लाइफ में क्या क्या होता है और कैसे कैसे कनेक्शन डेवलप होते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस हार्ट टचिंग ड्रामा को। इसमें आपको बहुत सारी कॉमेडी, क्यूट रोमांस, सूथिंग म्यूजिक और फ्रेंडशिप के ट्रू वैल्यूज से भरी स्टोरी लाइन मिलेगा, और ये सभी क्वालिटीज इस ड्रामा को एक ऐसी ड्रामा बनाती है जिसकी जितनी भी तारीफ करो उतना कम है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश लैंग्वेज के साथ देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है डॉक्टर जॉन। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांटिक मेडिकल ड्रामा है जिसे 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। ड्रामा की स्टोरी शुरू होती है एक सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट शियोंग से, जो एक प्रिजन में मेडिकल ऑफिसर बनकर जाती है, और उस प्रिजन में एक इमरजेंसी केस के दौरान उसे एक प्रिजनर के मेडिकल स्किल्स ने बुरी तरीके से शॉक्ड कर दिया था। और असल में वो प्रिजनर एक एक्सट्रीमली जीनियस एनेस्ट्रोलॉजिस्ट है जिसने एक टर्मिनल कैंसर से सफर कर रहे पेशेंट को बिना उसके पेरेंट्स के परमिशन के ऑपरेट कर दिया था, जिसकी वजह से उसे 3 साल की जेल हो जाती है। ये तो सिर्फ ड्रामा के पहले एपिसोड की स्टोरी है। एक्चुअली इस ड्रामा का मेन क्रीपिंग प्लॉट 3 साल के बाद शुरू होता है, जब शियोंग दोबारा से मेडिकल स्कूल जाती है, जहां उसकी मुलाकात दोबारा उसी प्रिजनर से होती है पर एक प्रोफेसर के रूप में। और अब इसके बाद क्या होता है और इन दोनों के बीच रोमांस कैसे डेवलप होता है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा MX प्लेयर पर अवेलेबल इस ड्रामा को, जो बाकी ऑर्डिनरी मेडिकल ड्रामा से बहुत यूनिक और स्पेशल है, क्योंकि इस ड्रामा में फ्रेश कॉन्सेप्ट है, स्टोरी प्रेजेंटेशन लाजवाब है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस ड्रामा में सभी मेडिकल कंडीशन को बहुत ही इंटेंसिटी और डिटेलिंग के साथ दिखाया गया है।
हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है साइन। ये एक आउटस्टैंडिंग मिस्ट्री थ्रिलर मेडिकल ड्रामा है जिसका प्लॉट पार्टनर फॉर जस्टिस ड्रामा से सिमिलर है। और जिन लोगों ने भी पार्टनर फॉर जस्टिस ड्रामा देखा होगा उन लोगों को पता होगा कि वो ड्रामा कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग थी। और बिल्कुल उसी तरह ये ड्रामा भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक शॉर्ट टेम्पर्ड फॉरेंसिक डॉक्टर जीहून और एक वार्म हार्टेड और एनर्जेटिक इन्वेस्टिगेटर दाक्युंग की, जो एक साथ आकर बहुत से मिस्टीरियस और थ्रिलिंग केसेस को सॉल्व करते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों की पर्सनालिटीज एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है और इन दोनों का केस इन्वेस्टिगेट करने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है और यही चीज इस ड्रामा को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इसे MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है हॉस्पिटलशिप। इस ड्रामा को 6/4 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा की स्टोरी रिवॉल्व करती है सर्जन यूनजेई और डॉक्टर कवे क्यून के राउंड, जो हॉस्पिटलशिप में काम करते हैं। ये सिर्फ कोरिया के उन छोटे मोटे आइसलैंड को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है जहाँ हॉस्पिटल बनाना मुमकिन नहीं है, और इसलिए डॉक्टर्स इस हॉस्पिटलशिप की मदद से उन आइसलैंड पे जाते हैं और पेशेंट्स को ऑपरेट करते हैं। इस ड्रामा के हर एक एपिसोड में कॉम्प्लेक्स मेडिकल केसेस दिखाए गए हैं जो इस ड्रामा में आपका इंटरेस्ट बना के रखेगा। और इसके साथ साथ इन सभी डॉक्टर्स के बैक स्टोरीज, लव लाइफ और प्रॉब्लम को इन सभी मेडिकल केसेस के साथ बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस करके दिखाया गया है, जो इस ड्रामा को एक बहुत ही अच्छी एंटरटेनिंग ड्रामा बनाती है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांटिक मेडिकल ड्रामा है जिसमें आपको ट्विस्ट और टर्न वाली लव स्टोरी मिल जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड लव ट्रायंगल मिल जाएगा, और ये सभी चीज इस ड्रामा को एक सुपर एंगेजिंग ड्रामा बनाती है जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो बनाया हो तो प्लीज से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 ऑफिस रोमांस कोरियन ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में और टॉप 5 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा का अपडेट जानना है तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।